के साथ इंटरेक्ट करेगा और उन स्क्रीनों को इंटरऑपरेट कराने के लिए ये ज़रूरी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमन हो और ऑपरेटिंग सिस्टम को मालूम हो कि आप कौन हो। सो मुझे ये लगता है कि मतलब अगले कुछ सालों में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो कई स्क्रीनों के अक्रॉस एक सीमलेस एक्सपीरियंस, हाँ सीमलेस एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। स्क्रीन्स की बात कर रहे हैं तो माय गॉड, मैसिव वॉर गोइंग ऑन यार। 4.5, 5.5 इंच के फोन, इट्स गोइंग टू गेट ओवर समवेयर, या फिर पता नहीं, मतलब यू नीड अ मैसिव हैंड यार। ये जो 5, 5.5 हाथ, कुछ लोगों के होते हैं बड़े हाथ, कुछ लोगों के छोटे हाथ। आपके पास कितने इंच वाला फोन है? हर प्रकार के मैं तो अपने आपको टेक्नोफाइल समझता हूँ, तो मैं जो आता है मैं सब कुछ देखता हूँ कि उसके अंदर कौन सा इंटरेस्टिंग है। तो डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉर डिफरेंट फोक्स, आप डिफरेंट यूज केसेस होंगे। मेरी जेब में नेक्सस 4 है और जब मैं अपने टीवी के सामने बैठता हूँ नेक्सस 7 पड़ा रहता है, और दफ्तर में अभी नेक्सस 10 विद कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ। सो हर स्क्रीन का डिफरेंट होगा। घर पे गूगल टीवी भी है और दूसरे भी हैं। You have to see और लोग क्या बना रहे हैं। Oh yes, of course. इंटरनेट की अगर बात करें तो जो साइज है इंडियन इंटरनेट यूजिंग कम्युनिटी की, ढेर सारी बार गूगल के साथ बातचीत करते हुए ये पता चल रहा था कि द नेक्स्ट 100 मिलियन जो इंटरनेट यूजर्स आएंगे इंडिया में, वो इंडिक इंटरनेट यूजर्स होंगे, कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग तबका है समाज का। तो उसके ऊपर क्या काम हो रहा है, गूगल खास करके क्या कर रहा है? उसके बारे में मैं दो ओपिनियन है। एक तो है कि इस देश में कम से कम 500 मिलियन से ज्यादा फोन है, लगभग 900 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं। उनमें से कितने इंडिक हैं? नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें इंडिक का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लोगों ने अपने आप फिगर आउट कर लिया कि कैसे चलते हैं, मैं कैसे मैसेज भेजूंगा, उतनी अंग्रेजी सबने सीख ली। तो आप कह रहे हैं इंडिक की जरूरत ही नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा इंडिक की जरूरत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब प्रोडक्ट इनोवेशन होती है ना, अगर उसकी यूटिलिटी इतनी हाई हो तो लोग सीख लेते हैं। अच्छा, अगर यूटिलिटी हाई नहीं होती तो आपको सिखाना पड़ता है। वो हमेशा गलत चीज होती है। आपको किसी को सिखाना पड़ता है, आप ये प्रोडक्ट लीजिए, कहते इससे मैं क्या करूंगा, रुकिए मैं बताता हूँ। अगर आपको वो करना पड़े तो प्रोडक्ट अडॉप्शन स्लो होती है। जब सबको पता है अरे ये फोन है, इससे मैं फोन कर सकता हूँ, इससे बात कर सकता हूँ, ये कैसे चलता है, ये सिर्फ अंग्रेजी में है, ठीक है मैं समझ लूंगा, मैं फोन कर लूंगा। आजकल आप देखिए 900 मिलियन लोग इस देश में फोन करना सीख गए हैं बिना इंडिक के। तो मुझे पूरा यकीन है कि जो क्रिटिकल सर्विसेज, जो इंटरेस्टिंग सर्विसेज हैं, वो लोग चाहे कोई भी भाषा वो लोग सीख लेंगे। अब ये जरूरी है कि जब आप सर्च कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, और मैं एक भाषा बोलता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि मेरी भाषा की चीज सामने आए। तो हम काम करें। जैसे अब आप यूट्यूब देखें, यूट्यूब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो लैंग्वेज चाहिए वो वीडियो है, तो आप देख सकते हैं जिस भी भाषा में। तो उसमें हम देख रहे हैं कि इंडिक यूसेज काफी हाई है। क्या वॉइस विल बी अ बिग कंपोनेंट जिससे आप ये बैरियर को पार कर सकें? हाँ, वैसे वॉइस काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप सोचिए जो ट्रांसलेशन होती थी और स्पीच टेक्स्ट टू स्पीच, वो इट वाज नॉट दैट एडवांस्ड अ फ्यू इयर्स अगो, एक्यूरेट नहीं था। अब ये पिछले 5-8 साल में क्या हुआ है कि जो कंप्यूटिंग पावर है वो इतना ज्यादा है कि जो हमारे फोन में जो कंप्यूटिंग पावर है वो 3 साल पहले पीसी में होता था। तो आपने इतना सारा कंप्यूटिंग पावर उतनी छोटे से फोन में डाल दिया है, और वो तो मूर्स लॉ और फॉलो करता है कि प्रोसेसिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ती जाती है। तो अगर उस हिसाब से उतने से फोन में इतनी टेक्नोलॉजी आप डाल सकते हो कि वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन कर सकता है, उस बारे में आपको कुछ सकता है। एंड टुडे इट्स पॉसिबल, आप फोन से बात करें एक भाषा में, फोन क्लाउड में जाके उसको ट्रांसलेट करता है, और उसके बाद आप दूसरे की दूसरी भाषा में। अब उसमें थोड़ा लैग है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा जब तक ऊपर जाता है, नीचे आता है, ट्रांसलेशन करता है। पर आप सोचिए अगर 3-4 साल में एज टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स वो लैग कम होता जाएगा तो ऑलमोस्ट इंस्टेंट हो जाएगा। तो मैं अगर हिंदी में यहाँ बोलूँ फोन में और आपको चाइनीज में सुनाई दे, ऐसा पॉसिबल है टेक्नोलॉजिकली, हम दिखा सकते हैं आपको लैब में। अगर कुछ सालों में ये अगर हर फोन में पॉसिबल हो जाएगा, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इट मेक्स द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेजेस लेस, ऐसा नहीं है, पर इट मेक्स कम्युनिकेशन ईजियर। मैं और आप कनेक्ट कर सकते हैं, मैं और आप बात कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन से तो काफी गड़बड़ हो सकती है। गूगल प्लस 2012 ऑलमोस्ट अभी खत्म होने आया है। कैसे मूल्यांकन करते हैं आप? हाउ डू यू गेज, एक तो सक्सेस के मापदंड क्या है, हाउ डू यू मेजर कि गूगल प्लस सक्सेसफुल है या नहीं है, एंड क्या है आगे इसका रोड मैप? आप सोचिए सक्सेस का जो मेजर ये है कि जो इंटरनेट है वो इवॉल्व कर रही है। आई थिंक इंटरनेट इंफॉर्मेशन वेब से पीपल वेब की तरफ जा रही है, और उसका भी कारण है। उसका कारण यह है कि अगर आप सोचिए जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है तब से 2004 तक
5 एक्साबाइट इंफॉर्मेशन क्रिएट करे गए थे, सिर्फ 5। 1 एक्साबाइट है 40,000 टेलीविजन आवर्स। अगर आप 40,000 बैठ के टीवी देखें 1 एक्साबाइट बनता है। आजकल हर 2 दिन में 5 एक्साबाइट बनते हैं। तो पहले जो आप इंफॉर्मेशन खोज रहे थे 5 एक्साबाइट में, तो इंफॉर्मेशन वॉज इम्पोर्टेंट, आप खोजते थे। अब हमारे पास ओवर इंफॉर्मेशन हो गई है। अगर हर 2 दिन में इतनी आप बनाए, जब से सिविलाइजेशन ने 2004 तक बनाई थी, तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो गई है। अब आप उसका हाउ डू मेक सेंस ऑफ इट, आप उसको कैसे समझ उसके बारे में कि ये ज़रूरी, ये नहीं ज़रूरी है। तो अगर आपको याद है, पुराने ज़माने में आपके पास अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप जाते थे अपने दोस्तों से पूछते थे, और 4-5 दोस्तों से पूछ कहते थे ये ठीक है, इन्होंने सब ने यही कहा तो ज़रूर यही ठीक होगा। अब वेब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जब आप सर्च करते हैं, आप कहते हैं मुझे इस रेस्टोरेंट के बारे में बताएं, आप देखते हैं आपके 1000 रेस्टोरेंट्स की लिस्टिंग आ गई है। अगर उसमें एक कहे कि आपके 5 दोस्त यहाँ गए थे, उनको अच्छा लगा, तो आप कहेंगे ये तो कुछ शायद इट हैज मोर वैल्यू देन द अदर्स। सो वेब में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि इंफॉर्मेशन इज गेटिंग सोशली एनोटेटेड। तो जो गूगल प्लस है वो अलाउ करता है हमको कि जो अगर आप वीडियो देखें यूट्यूब में, आप उसको कहें मुझे अच्छा लगा, आपको हमको पता आपके दोस्त कौन है, तो अगली बार आप YouTube जाएंगे तो हम बताएंगे आपके दोस्तों ने ये 5 वीडियो देखे हैं, आप कहेंगे मेरे दोस्त और मेरे इंटरेस्ट बराबर हैं, या इस दोस्त का और मेरा इंटरेस्ट बराबर नहीं है, मैं इसका इंटरेस्ट है। तो आप देख रहे हैं कि स्लोली एंड स्टेडली हम गूगल प्लस के को यूज करते हुए YouTube के ऊपर सोशली एनोटेट कर सकते हैं, हम गूगल सर्च पे सोशली एनोटेट कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपके दोस्तों को क्या अच्छा लगा। सो आई डोंट थिंक इट्स अ क्वेश्चन ऑफ कि अगर वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द वेब फॉर आवर सर्विसेज कि हम उसके ऊपर लगे रहें, हम गूगल प्लस को सक्सेसफुल बनाएं, बिकॉज द वेब इज चेंजिंग फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन वेब टू पीपल। ओके, आखिरी सवाल, 2013 में टॉप 3 एजेंडा क्या होने वाला है गूगल का इंडिया में? देखिए, इंडिया एक बहुत ही फैसिनेटिंग मार्केट है। इसमें जैसे आप कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी स्लो है दुनिया के हिसाब से मुकाबले, और हमारी इच्छा होगी कि इस देश में तेज़ रफ्तार से डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के होने से जो सारे लोग हैं जो एक्चुअली चाहते हैं इंटरनेट सर्विसेज यूज करना, वो नहीं यूज कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर यू मीन ब्रॉडबैंड कनेक्शन, स्पीड, 3G रोल आउट, बताइए, मतलब कि फोन्स हो सबके पास, 9,000 मिलियन के पास फोन है, लेकिन सबके पास इंटरनेट केपेबल फोन नहीं है। अब आप यूएस में जाके देखें तो वो हो चुका है। सो ऐसा तो नहीं है कि नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, हम जब चाहते हैं कि जल्दी आ जाए। तो एक तो हमारा एजेंडा है कि हम इकोसिस्टम के साथ वर्क करें, डिफरेंट लोगों के साथ, कि हाउ कैन वी हेल्प एक्सेलरेट दैट प्रोग्रेस। तो एक वो है। दूसरा है कि हम चाहते हैं कि जो सारी गूगल सर्विसेज हैं वो हर एक इंडियन को अवेलेबल हो, या तो उनकी डिवाइस से अवेलेबल हो, या उनके डेस्कटॉप से, या उनके दफ्तर में, या शेयर्ड डिवाइस के हिसाब से। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सारी सर्विसेज हैं वो इंडिक में अवेलेबल हो, इंडियन में, हिंदी में हो, गाँव खेड़े में भी, हर जगह जिस प्रकार से भी लोग यूज़ करना चाहें वो अवेलेबल हो। और तीसरा हम ये चाहते हैं कि जो सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं हम उनके साथ काम करें, बिकॉज वी थिंक जो स्मॉल बिजनेस एज दे अडॉप्ट द इंटरनेट, एज जो वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उनके रेवेन्यूज बढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा, उनके पूरा जो वर्क करने का स्टाइल है, जिस तरह के जो काम करते हैं, वो सब बदल सकता है। और हर देश का लाइफ ब्लड स्मॉल एंटरप्रेन्योर होता है। बिल्कुल। हाँ, बड़ी कंपनियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, पर ये आप उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं कम कर सकते, कि जो हज़ारों लोग होते हैं जो स्मॉल बिजनेस चलाते हैं, अगर उनको टेक्नोलॉजी मिल जाए सही तरीके की, तो उनकी काफ़ी तकलीफें दूर हो जाएंगी। तो हमारी कोशिश है कि उनके साथ काम करें, यूजर्स के लिए सर्विसेज बनाएं, और इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार तेज करें। बिल्कुल, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस निकेश। थैंक यू, आपको भी।